1920 में लाहौर हीरा मंडी में शाही महल की आधिकारिक तवायफ रेहाना एक आभूषण के बदले अपनी छोटी बहन मल्लिका के बच्चे का अप्रिय ढंग से सौदा करती है। तबाह होकर मल्लिका प्रतिशोध की कसम खाती है। 25 साल बाद गुंथर, एक अंग्रेज, मल्लिका उर्फ मल्लिकाजान को एक ग्रामोफोन देता है, जो शाही महल की अबाधित मैडम बन गई है, और उससे विनती करता है कि वह उसे अपने पहले बच्चे बिब्बो की आवाज रिकॉर्ड करने दे, लेकिन वह उसे त्याग देती है। मल्लिकाजान की बहन वहीदा बिब्बो की कमाई का एक हिस्सा चुरा लेती है। मल्लिकाजान तवायफ बनने के प्रति अपनी छोटी बेटी आलम की उदासीनता की उपेक्षा करती है और उसकी आगामी नथुतराई यानी एक वेश्या के रूप में उसकी शुरुआत की घोषणा करती है। मल्लिका की पालक बेटी लज्जो अपने संरक्षक जोरावर अली खान से बेहद प्यार करती है और उससे शादी करने की उम्मीद करती है। नवाब अशफाक बलूच के बौद्धिक पुत्र ताजदार बलूच हाल ही में ऑक्सफोर्ड से लौटे हैं और एक सभा में उन्होंने हीरामंडी और इसके रीति रिवाजों और ब्रिटिश राज के प्रति अपनी नफरत का इजहार किया है। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक एलिस्टेयर कार्टराइट ने मल्लिका से आग्रह किया कि वह अपनी एक लड़की को उसकी निजी पार्टी में प्रस्तुति दे, लेकिन मल्लिका ने उसके प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया और दावा किया कि यदि शाही महल की तवायफें निजी पार्टी में प्रस्तुति देंगी तो वह अपनी विशिष्टता खो देगा। अपमानित कार्टराइट, किन्नर दलाल, उस्ताद को मल्लिका के रहस्यों को उजागर करने के लिए आकर्षित करता है। इस बीच आलम, एक महत्वाकांक्षी कवयित्री, ताजदार के आवास पर एक गायन में भाग लेती है और ताजदार से मिलती है। जबकि मल्लिका के नौकर इकबाल और साइमा के बीच प्यार पनप रहा है, बिब्बो को उसके संरक्षक वली मोहम्मद से पता चलता है कि इंपीरियल पुलिस के महानिरीक्षक सैमुअल हेंडरसन ब्रिटिश राज के खिलाफ सड़कों पर पनप रहे विद्रोह के जवाब में देखते ही गोली मारने के आदेश दे सकते हैं। खुद के विद्रोही होने का खुलासा करते हुए बिब्बो अपने प्रमुख हामिद को हेंडरसन के इरादों के बारे में सूचित करती है और उसे एक रिवॉल्वर देती है। दंगों के बीच ताजदार और आलम एक दूसरे के सामने आए। हामिद ताजदार को एक पुलिसकर्मी की गोली से बचाता है जबकि आलम गायब हो जाती है। फ्लैशबैक में मल्लिका डराने धमकाने वाली रेहाना की गला घोंटकर हत्या कर देती है और अपने संरक्षक और अफेयर जुल्फिकार की मदद से इसे आत्महत्या का रूप दे देती है, लेकिन अपने पीछे एक गवाह यानी रेहाना की बेटी फरीदन को छोड़ जाती है। फिलहाल शाही महल के निवासियों ने रेहाना को उनकी बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीदा मल्लिका से ख्वाबगाह पर कब्जा करने के लिए कहती है। यह हवेली रेहाना को एक नवाब सम्मी अली द्वारा उपहार में दी गई थी। मल्लिका ने यह कहते हुए लाभ में देरी की कि सैमी की विधवा ने ख्वाबगाह की विरासत के लिए दावा किया है। मल्लिका के परिचारक सत्तो और फतो, इकबाल और साइमा से चर्चा करते हैं कि मल्लिका ने 9 वर्षीय फरीदन को क्रूरतापूर्वक एक व्यापारी को बेच दिया था। इस बीच बिब्बो ने लज्जो को जोरावर पर कोई भी उम्मीद रखने से रोक दिया और खुलासा किया कि वह एक कुलीन महिला से शादी करने वाला है। लज्जो एक क्लब में जोरावर से मिलने जाती है और उसकी शादी के संबंध में बिब्बो के विवाद की पुष्टि करती है। ताजदार को आलम से प्यार हो गया और उसने उसकी तलाश शुरू कर दी। जोरावर दुखी लज्जो को अपनी शादी में प्रस्तुति देने के लिए बुलाता है, लेकिन वह अपनी प्रस्तुति के माध्यम से उसके लिए अपनी भावनाओं को कबूल करके उसे शर्मिंदा कर देती है, जिससे उसे उसका अनादर करना पड़ता है। मल्लिका लज्जो के लिए हस्तक्षेप करती है और जोरावर की निंदा करती है, यह खुलासा करते हुए कि वह उसका नाजायज बेटा है, जिसे रेहाना ने गोद लेने के लिए एक नवाब को बेच दिया था। जैसे ही लज्जो और मल्लिका विदा होती है, लज्जो बग्घी में दुहक से मर जाती है, जिससे मल्लिका तबाह हो जाती है। मल्लिका को आश्चर्य हुआ जब बड़ा हो गया फरीदन अंतिम संस्कार में शामिल हुआ और मल्लिका को उसके आसन्न पतन के बारे में आगाह किया। फ्लैशबैक में एक किशोरी वहीदा खुद को रेहाना की हत्या की गवाह बताते हुए
मल्लिका से ख्वाबगाह की मांग करती है, अन्यथा उसे और जुल्फिकार को जेल में डालने की धमकी देती है। गुस्साए जुल्फिकार ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसका चेहरा जख्मी हो गया। वर्तमान में मल्लिका और वहीदा को ख्वाबगाह पर कब्जा करने का फैसला उनके पक्ष में मिलता है, लेकिन मल्लिका वहीदा से किए गए वादे के विपरीत हवेली को सैमी के परिवार को सौंप देती है, ताकि फरीदन उस पर मुकदमा न कर सके। बहरहाल फरीदन सैमी की विधवा से हवेली खरीदती है और उसकी नथुतराई की व्यवस्था करने की तैयारी करती है। उस्ताद के माध्यम से फरीदन को मल्लिका के साथ आलम के झगड़े और मल्लिका के प्रति कार्टराइट की दुश्मनी के बारे में पता चलता है। अन्यत्र ताजदार विद्रोह में शामिल होने के इरादे से हामिद द्वारा आयोजित एक स्वतंत्रता समर्थक सभा में भाग लेता है। फरीदन ने ताजदार से मिलाने के बहाने आलम को धोखा देना शुरू कर दिया। इसके अलावा वह वली को लुभाने का प्रयास करती है और रेहाना की हत्या के मामले को फिर से खोलने की अपील के साथ कार्टराइट को बहकाती है। फरीदन के कदम से भयभीत होकर जुल्फिकार ने मल्लिका को रेहाना के मामले से संबंधित एक फाइल को खोजने और नष्ट करने की धमकी दी, जिसमें उनके खिलाफ आपत्तिजनक सबूत हैं। मल्लिका को याद है कि उसने वहीदा से फाइल को छुपाने के लिए कहा था, लेकिन उसने दावा किया कि उसने उसे जला दिया है। मल्लिका ने फरीदन की नाथुतराई का विरोध करते हुए टिप्पणी की कि जिन महिलाओं ने अपना कौमार्य खो दिया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वह इसे जारी रखती हैं। नवाबों को अपनी नाथुतराई में शामिल होने से रोकने के लिए मल्लिका बिब्बो के अंतिम प्रदर्शन का आयोजन करती है, जिसमें उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। इस प्रकार फरीदन अपने बड़े दिन पर अपनी हार के शोक में फंसी हुई है। वली दुखी फरीदन से मिलने जाता है और उसका संरक्षक बन जाता है। गायन में साइमा की प्रतिभा से घबराकर मल्लिका ने उसे वाजिद अली नाम के एक रहस्यमय खरीदार को 10,000 रुपए की कीमत पर बेचने का फैसला किया। इकबाल ने साइमा की आज़ादी खरीदने के लिए 15 दिनों के भीतर उतनी ही रकम कमाने का वादा किया और जुए की ओर रुख किया। वहीदा ने अपने संरक्षक फिरोज की अपनी बेटी शमा में रुचि का खुलासा किया और जब मल्लिका ने फिरोज को खुश करने के लिए उसे शमा का संरक्षक घोषित किया तो वह रोने लगी। इस बीच हामिद इस मुद्दे के प्रति ताजदार की ईमानदारी से सहमत नहीं है। आलम बिब्बो को ताजदार के बारे में बताती है। अगर वहीदा फरीदन से ख्वाबगाह बरकरार रखती है तो वह मल्लिका और जुल्फिकार के खिलाफ गवाही देने के लिए सहमत हो जाती है। अशफाक को पता चलता है कि ताजदार विद्रोहियों के साथ शामिल है और उसने उसे इसके खिलाफ चेतावनी दी और इस बात पर जोर दिया कि अंग्रेजों के साथ उनका गठबंधन उनकी सामाजिक स्थिति को बरकरार रखेगा। जहां बिब्बो ने सरकार के रहस्यों को जानने के लिए हेंडरसन को हनी ट्रैप में फंसाया, वहीं मल्लिका ने इकबाल को पैसे कमाने से पहले जुए के आधार पर पुलिस द्वारा पकड़वा दिया। आलम मल्लिका से इकबाल को रिहा करने के लिए विनती करती है और बदले में उससे नथुतराई करवाने के लिए सहमत हो जाती है। जेल में कार्टराइट व्यर्थ ही इकबाल को मल्लिका के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और उसे परेशान करता है। आलम की नाथुतराई के दिन उसे फरीदन से एक भ्रामक पत्र मिलता है, जिसके बारे में उसका मानना है कि उसे ताजदार ने भेजा था, जिसमें उसे समारोह से भाग जाने के लिए कहा गया था। आलम की खातिर साइमा ने खुद को अपने खरीदारों वाजिद और अली के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जो दो अलग अलग लोग थे। आखिरकार आलम फरीदन की मदद से भाग जाती है, जिससे दुखी मल्लिका को कार्यक्रम रद्द करना पड़ता है। आलम ताजदार से उसके आवास पर मिलता है और उसे एहसास होता है कि उसके साथ विश्वासघात किया गया है। ताजदार ने उसके वंश का पता चलने पर उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसे चले जाने के लिए जोर दिया। हालांकि उसे अपने किए पर पछतावा होता है और वह उसे अपने साथ ले जाता है और अपने परिवार से उसका परिचय एक दोस्त की बहन के रूप में कराता है। ख्वाबगाह में फरीदन मल्लिका का मजाक उड़ाने के लिए एक अश्लील पार्टी का आयोजन करती है।
बलूच निवास पर आलम ताजदार के साथ अपने रिश्ते को फिर से स्थापित करता है और अपनी दादी कुद्सिया बेगम के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाता है, जो ताजदार से उसकी शादी कराने पर भी विचार करती है। वहीदा हेंडरसन को अपना संरक्षक बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका बिब्बो के साथ संबंध है। वह फरीदन से मिलती है और बताती है कि उसने मल्लिका और जुल्फिकार के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने की उम्मीद में फाइल को कभी नहीं जलाया था। उस्ताद ने आलम को कुद्सिया के साथ बाजार में देखा और मल्लिका को इसकी सूचना दी। मल्लिका ईद उल फितर के उत्सव के बीच बलूच निवास का दौरा करती है, जिससे आलम की असली पहचान उजागर हो जाती है। अशफाक एक तवायफ की बेटी के साथ प्रेम संबंध को लेकर ताजदार से भिड़ जाता है और उसे घर से निकाल देता है। आलमजेब और ताजदार अमरूद कोठी पहुंचते हैं। यह बंगला ताजदार के कब्जे में उसकी दिवंगत मां ने छोड़ा था। मल्लिका जुल्फिकार के साथ मुरी की यात्रा पर जाती है, जबकि वहीदा शाही महल से फाइल निकालती है और उसे फरीदन को सौंप देती है, लेकिन उन्हें 15 दिनों तक इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि कार्टराइट को स्टेशन से बाहर जाने के लिए कहा जाता है। आलम ताजदार और उसके दोस्त के बीच की बातचीत को सुनती है। उसे पता चलता है कि वह एक विद्रोही है, लेकिन उन्हें आश्वासन देती है कि वह उसके रास्ते में नहीं आएगी। मुरी में जुल्फिकार फरीदन के खिलाफ आपत्तिजनक सबूत इकट्ठा करता है और मल्लिका को बताता है कि वह एक वांछित अपराधी है, जिसने बहुत कम उम्र में हत्या और आगजनी की है। घर लौटकर मल्लिका ने फरीदन को उसके अपराधों के सबूत के साथ धमकी दी, जिससे उसने फाइल को नष्ट कर दिया। फरीदन द्वारा धोखा दिए जाने पर दुखी वहीदा मल्लिका के पास जाती है और माफी मांगती है। इकबाल को जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन उसे बताया गया कि साइमा भाग गई है। हेंडरसन के माध्यम से बिब्बो को पता चलता है कि सेना ने एनफील्ड राइफलों की एक खेप लाहौर भेज दी है। हामिद और उसकी टीम ने गोला बारूद लूटने की योजना बनाई। ताजदार ने आलम के साथ अपनी शादी की योजना बनाई और अधिकारियों को खेप से विचलित करने के इरादे से उसी खाते पर एक पार्टी की मेजबानी की। वह डकैती को अंजाम देने के लिए निकल जाता है, जबकि पार्टी का एक मेहमान फरीदन अमरूद कोठी का पता लगाती है और उसे पता चलता है कि ताजदार एक विद्रोही है। हामिद, ताजदार और उसकी टीम द्वारा सफलतापूर्वक गोला बारूद लूटने के बाद फरीदन ने कार्टराइट को अपराधियों के बारे में बताया और बदले में उससे मल्लिका और जुल्फिकार को कैद करने के लिए कहा। आलम और ताजदार की शादी के दिन कार्टराइट ताजदार की अनुपस्थिति में अमरूद कोठी पर छापा मारता है और विद्रोह के आधार पर आलम को गिरफ्तार कर लेता है। हामिद द्वारा मजबूर ताजदार अनिच्छा से पुलिस स्टेशन में आलम के खिलाफ गवाही देता है। बिब्बो आलम को उसके भाग्य पर छोड़ने के लिए मल्लिका को फटकारती है। प्रभावित होकर मल्लिका पुलिस स्टेशनों का दौरा करती है और आलम की आज़ादी के बदले में कार्टराइट और उसके सहयोगियों द्वारा खुद के साथ सामूहिक बलात्कार की अनुमति देती है। फ्रीदन फिर भी कार्टराइट के कदाचार से निराश है और कहती है कि एक महिला किसी अन्य महिला के लिए ऐसा कभी नहीं चाहेगी। जबकि मल्लिका टूट जाती है, आलम बिब्बो को उसकी गर्भावस्था के बारे में बताती है, लेकिन उससे कहती है कि वह नहीं चाहेगी कि वह और उसका अजन्मा बच्चा ताजदार के लिए बाधा बने। बाद में बिब्बो ताजदार को आलम की गर्भावस्था के बारे में सूचित करती है और आलम को छोड़ने के लिए उसे फटकारती है। अपने कार्यों पर पश्चाताप करते हुए ताजदार ने अपने पिता को आलम से शादी करने के अपने इरादे से अवगत कराया और उनसे कोई समर्थन नहीं मिलने पर वह कुद्सिया के साथ हीरामंडी चला गया, ताकि मल्लिका को उनके रिश्ते को स्वीकार करने के लिए राजी किया जा सके। मल्लिका उनकी शादी का आयोजन करने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन धमकी देती है कि अगर वह शादी के दिन समय पर नहीं आया तो आलम की नथुतराई कर दी जाएगी। उस्ताद इकबाल,
सत्तो और फट्टो को बताता है कि साइमा कलकत्ता में एक लोकप्रिय गायिका बन गई है और इकबाल को मल्लिका के बुरे कामों के बारे में भी बताता है, जिससे वह टूट जाता है। बिब्बो फरीदन को आलम की शादी में आमंत्रित करती है और वह हीरामंडी की पहली शादी के लिए अपनी संतुष्टि व्यक्त करती है। फिर भी अशफाक ने पुलिस को ताजदार के विद्रोहियों के साथ संबंध के बारे में अवगत कराया और उसे शादी होने से रोकने के लिए कुछ समय के लिए गिरफ्तार कर लिया। कार्टराइट ने अशफाक से जो वादा किया था उसके विपरीत वह ताजदार को अपने साथी विद्रोहियों के विवरण समझने के लिए यातना देता है। जैसे ही बारात नहीं पहुंची, मल्लिका ने आलम को उसकी नथुतराई के लिए तैयार रहने के लिए कहा। यह महसूस करते हुए कि ताजदार को गिरफ्तार कर लिया गया है, फरीदन पुलिस स्टेशन जाती है और ताजदार को मुक्त करने के लिए कार्टराइट से व्यर्थ विनती करती है। वह असहाय रूप से ताजदार को यातना के आगे झुकते हुए देखती है और शाही महल लौट आती है और ताजदार की मौत की खबर बिब्बो को देती है, जो कार्यक्रम को रोक देती है और आलम को ताजदार की मृत्यु के बारे में सूचित करती है। परेशान आलम बेहोश हो गई। आलम ताजदार की कब्र पर जाती है और उसकी मृत्यु पर शोक मनाती है। कार्टराइट और हेंडरसन ने अशफाक से झूठ बोला कि विद्रोहियों ने खुद को बेनकाब होने से बचाने के लिए ताजदार की हत्या कर दी है। मल्लिका और फरीदन एक दूसरे के साथ शांति स्थापित करते हैं। पूर्व फरीदन को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए कहती है। बिब्बो ने मल्लिका के सहयोग से अपने साथी विद्रोहियों को शाही महल में आश्रय दिया। फरीदन ने वली से घोषणा की कि वह अपना शेष जीवन देश की आज़ादी के लिए बिताने को तैयार है। आलम ने कुद्सिया को बताया कि वह गर्भवती है। यह पता चलने पर कि तवाइफे विद्रोह का समर्थन कर रही हैं, नवाबों ने ब्रिटिश सरकार की अच्छी किताबों में शामिल होने के लिए हीरामंडी का बहिष्कार किया। जबकि हीरामंडी अपनी शानो-शौकत खो रही है, बिब्बो तवाइफों को देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है और कहती है कि उनके अलावा कोई भी आज़ादी के मूल्य के बारे में नहीं जानता है। हामिद और विद्रोहियों ने हेंडरसन की हत्या की योजना बनाई और बिब्बो मिशन को अंजाम देने के लिए आगे आई। वह एक सम्मेलन में हेंडरसन को सफलतापूर्वक गोली मारकर हत्या कर देती है, लेकिन कार्टराइट हामिद को मारने में सफल हो जाता है और बिब्बो को पकड़ लेता है। मल्लिका को बिब्बो की गिरफ्तारी और आसन्न फांसी के बारे में सूचित किया जाता है, लेकिन वह उस पर गर्व व्यक्त करती है। मल्लिका, फरीदन और वहीदा के नेतृत्व में सभी तवाइफे सख्त कर्फ्यू के बीच सड़कों पर उतरती हैं और विद्रोह के लिए अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए बिब्बो की फांसी के दिन जेल की ओर मार्च करती हैं। इस बीच आलम कार्टराइट से मिलने जाती है, लेकिन ताजदार की मौत का बदला लेने के लिए उस्ताद द्वारा दी गई रिवॉल्वर से उसे गोली मार देती है। अन्यत्र तवाइफे जेल पहुंचने में कामयाब हो जाती हैं, जहां वे इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाती हैं, जबकि संतुष्ट बिब्बो को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है।